तो देवी एक्चुअली हमारे किस इंटेंशन से प्रसन्न होंगी, क्या रिचुअल्स हमें करने चाहिए? अगर मैं एक आसान तरीका बताऊं जिससे हम सब ये अग्नि के माध्यम से हवन यज्ञ कर सकें, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे दर्शकों के लिए, राइट। देखिए, जो लोग लकड़ी जला सकते हैं, थोड़ी सी लकड़ी ली, कपूर से आपने अग्नि लगाई, मैं बड़ा लेमैन में बता रहा हूँ, टेक्निकल कर्मकांड में नहीं जा रहा हूँ, और आपने कोई भी यज्ञ गणेश जी के 11 मंत्र 21 मंत्रों से शुरू करना है। प्रथम पूजे गणेश, ताकि सब विघ्नहर्ता रहें, क्लियर रहें। तो आपने ओम एकदंताय विद्महे वक जो भी, या ओम गंगणपते नमः 11 आपने जो भी मंत्र से शुरुआत की, उसके बाद आपने 108 आहुतियां लक्ष्मी जी की डाली, ठीक है, ये नॉर्मल हुआ। लक्ष्मी जी का ये जो नेचर है ना रुकने वाला, इसके लिए क्या किया जाए? दिवाली से 4 दिन पहले शुरू करिए और 5वां दिन दिवाली पे उसका वो करिए कि पहली गणेश जी से शुरुआत की आपने, दूसरा आपने लक्ष्मी जी का 108 आहुतियाँ दी, 108 आपने भूदेवी की, क्लियर, ओम भूदेवी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम कुबेराय नमः स्वाहा। तीनों देवताओं को आपने इन 5 दिनों में पूछ लिया, राइट। पैसा आने वाला, पैसा रोकने वाला, पैसे की रक्षा करने वाला। कभी कभी ऐसा होता है कि लक्ष्मी जी के साथ और भी कुछ ऐसे ट्रेट्स आ जाते हैं लोगों में। अगर धन आया है तो ईगो आ जाएगा, एरोगेंस आ जाएगी, उतना ही उनका खर्च करने का मन करेगा। तो लक्ष्मी जी को तो इनवाइट किया जाए, बट ये जो थोड़ी नेगेटिव टेंडेंसीज हैं जो यूजुअली आ जाती हैं वेल्थ के साथ, उनको कम करने के लिए कोई मंत्र या कोई स्तोत्र जिसका पाठ इस दिन ज़रूर करना चाहिए। लक्ष्मी आए और शुभ रूप में आए, राइट, शुभ भी हो, तो ये मंत्र है ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। Hello, this is your host Rangoli Sharma and welcome back to your favorite spiritual podcast, Speaking Tree. दोस्तों, अगर आप दीपावली के लिए बेस्ट पॉडकास्ट ढूंढ रहे हैं तो ये पॉडकास्ट डेफिनेटली आपके लिए। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि क्यों दीपावली की नाइट इतनी स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट है, किस प्रकार आप उस दिन साधना कर सकते हैं, देवी की पूजा कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट हो, वेल्थ अट्रैक्ट हो। वेल्थ तो आ गई, बट उसे रखा कैसे जाए। देखिए, लक्ष्मी जी का नेचर होता है, जैसा आज के मेरे गेस्ट ने मुझे कहा, कि वो चलती हैं, तो उन्हें आई थिंक रोकना भी उतना ही ज़रूरी है। क्यों तांत्रिक्स के लिए ये नाइट इम्पॉर्टेंट है, देवी के साथ साथ और किन एनर्जीज़ को आप जागृत कर सकते हैं, आज के पॉडकास्ट में हमने यही डिस्कस किया है। साथ ही आज हमारे गेस्ट ने मुझे ये भी बताया है कि लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर जी, भूदेवी, इनकी पूजा की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितना लक्ष्मी जी की है। तो बहुत ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट होने वाला है आज के लिए। आज आपको सारे रिचुअल्स पता लगेंगे जो आपको इस दिन करने चाहिए, साथ ही साथ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम सब जाने अनजाने में कर देते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए, वो इस पॉडकास्ट में पता लगेंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, और इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सारे रिचुअल्स सही तरीके से करें और देवी को प्रसन्न करें। और आज के जो मेरे गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी शून्य प्रभु जी का। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। शुक्रिया, प्रणाम, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप फिर हमारे साथ जुड़े, और एक हमेशा की तरह उतना ही इंसाइटफुल डिस्कशन आज हमारी ऑडियंस को मिलने वाला है। आज हम दीपावली को एक स्पिरिचुअल एंगल से समझेंगे। हम मोस्टली जब भी दीपावली के टॉपिक्स को कवर करते हैं, आई एम श्योर इस एंगल से नहीं कवर किया होगा कि क्या प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स हैं उस दिन, क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट नाइट होती है दीपावली की, फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तांत्रिक विद्याओं के लिए, तांत्रिक्स के लिए स्पेशली ये नाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम दीपावली को सिर्फ लक्ष्मी जी से एसोसिएट करते हैं, पर आपने मुझे और भी देवियों के नाम बताए कि उन्हें भी जागृत करना उतना ही ज़रूरी है। तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल और मिस्टिकल एंगल से हम दीपावली को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं, जैसे हम माँ लक्ष्मी की बात करते हैं, दीपावली को माँ लक्ष्मी से एसोसिएट करते हैं, तो मैं पहले यही जानना चाहूँगी कि क्यों फेमिनिन एनर्जी उस दिन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए, क्यों का सही जवाब तो नहीं है, लेकिन अमावस्या की रात, वैसे भी ये तो दिवाली की अमावस्या है, मतलब वैसे भी अमावस्या की रात जो है वो सिद्धियों के लिए, पूजाओं के लिए, तांत्रिक अपना जो पूजा है उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके लिए बीइंग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में जब मैंने झांक कर देखा तो ज़्यादातर हमारे जो त्यौहार हैं आप देखिएगा वो चंद्रमा या सूर्य के हिसाब से हैं, राइट। दिवाली भी
छठ पूजा सूर्य के हिसाब से है, हम मतलब इन ग्रहों के हिसाब से चलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों को पता था कि जब ये स्पेसिफिक पोजीशन पे आएंगे उस दिन एनर्जी जो है बंदे की हाई होगी और उस दिन किया गया कार्य जो है कई गुना फल करेगा। तो लेकिन यहाँ मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप एक ताला तोड़ रहे हैं और 100वीं चोट से वो ताला टूटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो 99 चोटें थी वो बेकार थी। तो ऐसा नहीं है कि आप रॉ हैं, आपने कभी पूजा की नहीं लक्ष्मी जी की, कभी आपने काली माँ से कनेक्शन नहीं किया और दिवाली के दिन आप रात को बैठ जाएंगे क्योंकि अमावस्या या सर्टन नक्षत्र ग्रह हैं तो उस दिन सडनली आपको कुछ मिल जाएगा। जो तांत्रिक भी हम लोग करते हैं वो ये है कि मैं पहले से कर रहा हूँ पूजा, राइट, और उस दिवाली वाले दिन सडनली वो कनेक्टिविटी बन गई या उस दिन सडनली मेरे पर उनका आशीर्वाद या साक्षात्कार या जो भी हो गया। तो देयर इज़ ऑलवेज कि सचिन ने सेंचुरी बना ली जी, लेकिन उसके पीछे जो इतने महीनों का उसका जो वो था रियाज कह लीजिए, प्रैक्टिस कह लीजिए या वो सब, तो वो था। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं, राइट, जिन दिनों में की गई पूजा कई गुना फल करती है। तो दिवाली की रात उनमें से एक है। जैसे गुप्त नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे होते हैं, एक नवरात्रे होते हैं, गुप्त नवरात्रे होते हैं। नवरात्रे 4 बार आते हैं। अब गुप्त नवरात्रों में गुप्त साधना है जो किसी को बताई नहीं जाती कभी भी करते वक्त, ठीक है। वैसे तो तांत्रिक भी कभी नहीं बताएगा। अगर कोई तांत्रिक आपको बताता है मेरे पास इस देवी की सिद्धि है, तो वो तांत्रिक है ही नहीं, क्योंकि गोपनीयता की पहला नियम है तंत्र में, राइट। पर मेरे हिसाब से देखिए, काली माँ की भी 2 एनर्जीज हैं जिनकी दिवाली की रात या इन पूरे दिनों में कहा जाता है कि लक्ष्मी जी विचरण करती हैं दिवाली की रात। आपके घर आती हैं। अगर आप पुरानी पूजाओं वालों का आई डोंट नो, तो पाँव बनाते थे लक्ष्मी जी के, इनर घर के अंदर तरफ चावल से बनाते थे या वैसे ला के रख लेते थे कि इस दिन रात को वो घूम रही हैं और अपने दरवाज़ा खुला रखो कि वो आएंगी। अब तो चोरी चकारी बढ़ गई, नहीं तो दिवाली वाले दिन दरवाजे खुले रखते थे लोग, और उसी दिन कैट्स को भी लोग इनवाइट करते थे, वैसे भगाते हैं लक्ष्मी जी से एसोसिएट करके कि आओ हमारे घर। बिल्कुल बिल्कुल। सो द थिंग इज कि नो डाउट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नाइट, बट आपको इसके साथ साथ कुछ चीज़ें इनकी पूजा को लेके समझनी पड़ेंगी, तभी आप इस रात्रि का फल पूरी तरीके से ले पाएंगे। तो सर, इसी से मैं ये जानना चाहूँगी कि विधि क्या होगी ये पूजन करने की, किस प्रकार करनी चाहिए? क्योंकि इंटरनेट पे सारी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लोग कहते हैं ऐसे कीजिए, ये लेकर आइए, इससे देवी आपसे प्रसन्न होंगी। तो देवी एक्चुअली हमारे किस इंटेंशन से प्रसन्न होंगी? क्या रिचुअल्स हमें करने चाहिए? देखिए, मैं बड़ा आसान तरीका बताता हूँ जो मैंने 3 साल पहले भी बताया था और बहुत लोगों को इससे लाभ हुआ है। वो क्या है? पूजा का मतलब क्या है कि आप नाम जपते हैं नॉर्मल व्यक्ति के लिए कि भाई ठीक है, आप मंत्र जाप कर रहे हैं या मे भी आप चालीसा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, आप बेसिकली उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। दिस इज द प्राइमरी काइंड ऑफ पूजा, ठीक है। उससे थोड़ी एडवांस स्टेज है अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, हवन करना। उसमें जो क्रिया आप कर रहे हैं, अग्नि के माध्यम से आप उस देवी या देवता को कुछ अर्पण कर रहे हैं, राइट। अगर मैं एक आसान तरीका बताऊं जिससे हम सब ये अग्नि के माध्यम से हवन यज्ञ कर सकें, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे दर्शकों के लिए, राइट। देखिए, जो लोग लकड़ी जला सकते हैं, थोड़ी सी लकड़ी ली, कपूर से आपने अग्नि लगाई, मैं बड़ा लेमैन में बता रहा हूँ, टेक्निकल कर्मकांड में नहीं जा रहा हूँ, और आपने कोई भी यज्ञ गणेश जी के 11 मंत्र 21 मंत्रों से शुरू करना है। प्रथम पूजे गणेश, ताकि सब विघ्नहर्ता रहें, क्लियर रहें। तो आपने ओम एकदंताय विद्महे वक्र जो भी, या ओम गंगणपते नमः 11 आपने जो भी मंत्र से शुरुआत की, उसके बाद आपने 108 आहुतियाँ लक्ष्मी जी की डाली, ठीक है। ये नॉर्मल हुआ। अब अगेन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है कि आप कहते हैं कि साहब फ्लैट में रहते हैं या हमारे स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, आग जलाना पॉसिबल नहीं है, छोटा कमरा है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं। बेस्ट आपको उपाय बताता हूँ। एक दीपक लीजिए मिट्टी का, उसको जलाइए, घी रखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं रख सकते कोई बात नहीं, आप तेल भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा एक चम्मच लीजिए और एक एक बूंद
घी की टपकाते जाइए दिए में और साथ साथ आहुति देते जाइए, स्वाहा बोलते जाइए। अग्निदेव की पत्नी का नाम है, मंत्र पूरा हो जाता है कि आपने ये दिया है, ये घी है, आपने ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा, या ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, जो भी मंत्र आप लेना चाहते हैं, बेसिक मंत्र ले लीजिए, ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। वो घी सारा अग्नि से जलेगा, अग्नि उसको ले जाएगी और उस देवता के पास चला जाएगा, राइट। ये आपको हवन जैसा ही फल देगा। तो ये एक तरह से आपका यज्ञ हो गया। एक तरह से क्या, अग्नि के माध्यम से आपने कहा कि ये जो घी की आहुति मैं दे रहा हूँ ये देवी माँ तक चली जाए जल के, अग्नि के माध्यम से। तो आपने 108 आहुतियाँ दे दीजिए। इसमें आपने कोई पूर्ण आहुति नहीं देनी, आपने कुछ नहीं करना, बस ये दे दीजिए। लेकिन कोशिश ये करिए कि कम से कम 5 दिन, 4 दिन दिवाली से पहले और 1 दिन मेन दिवाली, 5 दिन आप ये दीप यज्ञ करें। गुरुजी, बहुत से लोग, जैसा आपने कहा कि सिर्फ दिवाली वाले दिन वो लक्ष्मी जी को पूजते हैं, और बहुत से लोगों का ये भी डाउट होता है कि लक्ष्मी चलने वाली है, लक्ष्मी रुकती नहीं है लक्ष्मी जी। तो एक दिन तो उन्होंने पूजा कर ली, 5 दिन उन्होंने दिवाली के दिन पूजा की। अब लोगों का डर ये होता है कि लक्ष्मी जी लाइफ में आई तो सही, पर उतनी जल्द ही चली भी गई। और प्रैक्टिकली भी लाइफ में ये होता है, जैसा हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, कि जब आपकी लाइफ में धन बहुत सारा आता है तो खर्चे भी कहीं ना कहीं नॉर्मली उतने ही बढ़ जाते हैं। तो लक्ष्मी जी का ये जो नेचर है ना रुकने वाला, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ये बहुत ज़रूरी भी है कि लक्ष्मी चलायमान रहें, तभी संसार की रचना हो पाएगी। आपने पैसे कमाए, आपने साड़ी ली, साड़ी वाले का घर चला, राशन लिया, राशन वाले का घर चला, पेट्रोल लिया, पेट्रोल पंप चला, जूते लिए तो मोची का घर चला, मतलब पार्लर गए तो उनका वो चला। तो एक ये सिस्टम है जिससे सारा संसार चलता है। अब अगर लक्ष्मी रुक जाएंगी तो संसार रुक जाएगा। इसके पीछे कथा भी आती है, पर चलो कट इट शॉर्ट। एक विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी हैं जो लिक्विड कैश हैं, जो रुकता नहीं है। उनकी दूसरी पत्नी है भूदेवी जी, राइट, जो संपदा की देवी हैं। अगर आप किसी बड़े आदमी की स्टडी करती हैं इस देश के, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसकी अलमारी में 5 करोड़ रुपया इनकी पड़ा है कैश, इसलिए बड़े। उनका एम्पायर, जमीन जायदाद, उनकी मे बी करोड़ों की पेंटिंग्स, मे बी जेवर, मे बी वो रानी हार, उनसे वेल्थ, राइट, नॉट लिक्विड कैश से बड़े नहीं है, वो वेल्थ से बड़े हैं। तो वो रुकी कहाँ है? उनका लैंड बैंक, उनकी एसेट्स। तो वो जो दिमाग देते हैं सो कॉल्ड, वो भूदेवी हैं। एसेट्स की फॉर्म में जो मनी आप जो करते हो। नहीं तो लक्ष्मी जी चलायमान है, आपके पास पड़े हैं, आपने कुछ ना कुछ ले लेना है। गड्डियाँ पड़ी हैं, चलो जी कार ले लेते हैं, रेनोवेट करा लेते हैं घर, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, आप ले लेंगे। कुछ चेन ले लिया, ये ले लिया, वो चला गया पैसा। तो देवी को कैसे प्रसन्न किया जाए? सिंपल, जैसे लक्ष्मी जी को, ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ। अब जब हवन की बात की है, तो अगर आपने कलेक्टिव करना है तो एक देवता और है, और वो है कुबेर, खजाने के रक्षक। कुबेर का खजाना हम लोग कहते हैं ना। कुबेर यंत्र भी होता है। अब आप देखिएगा, रिजर्व बैंक के आगे भी हमारे दिल्ली में कुबेर जी की मूर्ति बनी हुई है, राइट। मंदिरों के जहाँ खजाने मिले हैं वहाँ भी दरवाजे पे कुबेर हैं। तो अगर कलेक्टिवली आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आएँ, भूदेवी जी कृपा करें, और आपका दिमाग ऐसा बने कि आप फालतू चीज़ों पे खर्च करने की बजाय आप प्लॉट ले लें, या आप सही स्टॉक्स ले लें, या सही चीज़ें ले लें, तो भूदेवी का थोड़ा सा जाप, और आपका वो खजाना बना रहे, कोई अनहोनी ना हो, कुछ ईडी ना आ जाए, कुछ इनकम टैक्स ना आ जाए, या चलिए जस्ट जोकिंग की, मतलब कुछ अनहोनी ना हो, कोई आगजनी ना हो, कोई लूट ना हो, कोई वो ना हो, उसके लिए एक रक्षक कुबेर, राइट। और वो उनके पास खुद का भी खजाना है, मतलब बेसिकली खजांची है। तो करना क्या है कि जो दीप हवन मैंने आपको बताया, दिवाली से 4 दिन पहले शुरू करिए, और 5वां दिन दिवाली पे उसका वो करिए कि पहली गणेश जी से शुरुआत की आपने, दूसरा आपने लक्ष्मी जी का 108 आहुतियाँ दी, 108 आपने भूदेवी की, ओम भूदेवी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम कुबेराय नमः स्वाहा। तीनों देवताओं को आपने इन 5 दिनों में पूछ लिया, राइट। पैसा आने वाला, पैसा रोकने वाला, पैसे की रक्षा करने वाला,
राइट मतलब यहाँ बीच में आप कह लीजिए भूदेवी को पैसे को वेल्थ में, एसेट्स में कन्वर्ट करने वाले, राइट, और कुबेर उनकी रक्षा करने वाले। तो दिस इज द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ वेल्थ जनरेशन। और हम अभी तक यूजुअली लोग यही समझते हैं और सुनते हैं, बहुत से लोगों ने तो भूदेवी का नाम भी नहीं सुना। वो सिर्फ धन को लक्ष्मी जी से एसोसिएट करते हैं। मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लक्ष्मी जी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट जिस प्रकार से सर ने कहा कि मनी तो आया बट उसे वेल्थ में कन्वर्ट करना, फिर वो जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्शन देना, तो ये तीनों एनर्जीज, ये जो ट्रायो है, ये इसी तरह काम करते हैं। तो सर हमने ये तो समझा कि लक्ष्मी जी के साथ साथ भूदेवी की पूजा भी करनी चाहिए। क्या और भी कोई फेमिनिन एनर्जी है जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए? क्योंकि इस दिन को, जैसा आपने कहा कि अमावस्या को माँ काली के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, और बंगाल में तो पूरा पूजा होती है माँ काली की दिवाली पे, ताकि वो रक्षा करे। तो माँ काली का सिग्निफिकेंस भी मैं समझना चाहूंगी, और किस प्रकार उन्हें भी खुश करना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ऑफ कोर्स काली माँ का भी इसमें रोल है और पूरा मतलब असर है। आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रोटेक्टिव है काली माँ जो है, आपका शत्रुओं से रक्षा करने वाली मतलब देवी हैं, तो आप काली माँ का भी कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्थ में खासकर दिवाली का जो एसोसिएशन है वो लक्ष्मी माँ के साथ है, राइट। तो थोड़ा सा जो लोग तांत्रिक पद्धति में हैं, या जिन लोगों को लगता है कि शत्रु पक्ष बहुत प्रबल है, वो शत्रुओं से शांति चाहते हैं, इनर आउटर, तो वो काली माँ का भी आह्वान कर सकते हैं। बट पर्सनल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अगर ठीक है शत्रु पक्ष कोई इतना नहीं है, आपने ग्रो करना है लाइफ में, मॉनेटरी ग्रो करना है लाइफ में, बरकत नहीं है घर में, पैसे की तंगी है या उतना एम्पल नहीं है, तो लक्ष्मी जी पे फोकस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर और क्या क्या रिचुअल्स कर सकते हैं, और क्या हम पूजा सामग्री में ऐड कर सकते हैं जिससे लक्ष्मी जी और हमसे प्रसन्न हो? देखिए हमने बहुत सी चीज़ें हर देवता के साथ जोड़ी हैं। शिव जी पे हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत पूरा वो करते हैं। गणेश जी पर हम मोदक लड्डू चढ़ाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी को कुछ चीज़ें पसंद हैं, राइट। पहली चीज़ है कमल का फूल, उनका एक तरह से सिंहासन है, बहुत पसंद है उनको। दूसरा कमल गट्टे की माला पे इनका जाप, ठीक है। अगर ना मिले कमल गट्टे की तो स्फटिक की माला होती है, उस पर भी किया जा सकता है। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो इनको बहुत ज़्यादा प्रिय है दक्षिणावर्ती शंख, ठीक है। चौथा अगर मैं आपको क्रिया बताऊं कि जो लोग दीप हवन नहीं कर सकते या हवन भी नहीं कर सकते, एक श्री यंत्र ले लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है उसकी, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो जागृत होके फिर आपको उस तरह से सेवा करनी पड़ती है। अब मान लीजिए आपने जागृत मूर्ति रख ली या जागृत श्री यंत्र रखा, अब आप गृहस्थ लोग हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाना है, राइट, हारी बीमारी या रिश्तेदारी शादी ब्याह घूमना, पीछे से वो बंद रहेगा। 2 दिन उसको कोई ट्रीट नहीं कर रहे आप, कोई उसका वो नहीं कर रहे, तो वो फिर गलत हो जाता है। तो आप क्या करें, सिंपल एक श्रीयंत्र लें बाजार से, राइट, और उसको गंगा जल या दूध से धो के शुद्ध करें। अगर पॉसिबल हो तो चांदी की प्लेट पे, नहीं तो कांच की प्लेट पे, नॉट ऑन स्टील, ओके। आपने उसको रखा, आपने उस पर सिंपल जो सिंदूर चढ़ता है, जैसे काम्या सिंदूर ऑरेंज वाला जो होता है, आपने ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा इस तरीके से, या खाली स्वाहा ना भी बोले, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या जो भी मंत्र आप लक्ष्मी जी का करते हैं उसके साथ एक एक सिंदूर थोड़ा थोड़ा उस यंत्र पे आप छोड़ते जाइए, ठीक है। मान लीजिए आपने रोज 10 आहुति 11 दी, 21 दी, 31 दी, एक टाइम आएगा जब वो पूरा पहाड़ बन के ढक जाएगा, यंत्र ढक जाएगा पूरा सिंदूर से। किसी भी फ्राइडे को वो सारा सिंदूर हटा के वो जल प्रवाह कर दीजिए, उस यंत्र को फिर से कच्चे दूध और गंगा जल से धो के, और फिर से ये फ्राइडे से वही प्रक्रिया आप चालू करिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी श्रद्धा कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है, फेथ कितना है, उस पर डिपेंड करता है। देखिए टीचर एक ही होता है, किताब एक ही, ब्लैक बोर्ड एक ही, माहौल एक ही, किसी के 80% आते हैं उसी टीचर के, स्टूडेंट के, किसी के 40%। तो इट डिपेंड्स ऑन हु इज़ डूइंग द पूजा, उसका श्रद्धा कितनी है, उसका कंसंट्रेशन कितना है। लेकिन ये क्रिया मैंने बहुत असरदार देखी है कि अगर आप रेगुलर श्री यंत्र पर ये करते हैं तो लक्ष्मी जी
मतलब अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। बहुत से लोगों का मेरे पास फीडबैक है इसका। तो एक तो ये किया जा सकता है, ठीक है। दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, वो आप लाके रख सकते हैं। वो बजाया नहीं जाता कभी भी, उल्टा होता है। नॉर्मल जो सीधा होता है बजाने वाला, ये उल्टा होता है, दक्षिणावर्ती बोलते हैं। तो इसको भी आप गंगा जल दूध से रख के, लाल कपड़े के ऊपर रख के इसको धूप अगरबत्ती दिखा सकते हैं। इनको लक्ष्मी जी का भाई भी कहा गया है, सहोदर भी कहा गया है, तो वो बहुत इनको पसंद है। कमल का फूल अगर मिल जाए तो ले लें, कई बार नहीं मिलता दिवाली के टाइम पे, बिकॉज थोड़ा वो होता है, तो कोई वहम नहीं है कि वो खुश नहीं होंगी। जितना आप इजीली करेंगे पूजा, जितना आप ज़्यादा वहमों में नहीं पड़ेंगे, जितना आप, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगा, बिना इसके आपकी कोई पूजा सफल नहीं होने वाली है। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी को झाड़ू से एसोसिएट किया गया। हाँ। झाड़ू करता है सफाई। यस। हम सब दिवाली पे अपने घरों की सफाई करते हैं, राइट। पेंट करवाते हैं, सफाई करते हैं, कबाड़ निकालते हैं, ज़्यादातर देखा होगा। लेकिन हम एक चीज़ भूल गए हैं, अपने मन की सफाई पूजा में बैठने से पहले। थोड़ा सा साधक वही है जिसका मन क्लियर हो। आप जब कहीं बैठते भी हैं ना, तो झाड़ के बैठते हैं कि पेंट गंदी ना हो जाए, कपड़ा गंदा ना हो जाए। अगर मन में 100 चीज़ें चल रही हैं, 100 कचरे भरे पड़े हैं, उसमें भगवान कभी उतरेगा नहीं। तो सबसे पहले घर की सफाई तो कर ली, मन में वही क्लैशेस, वही जेलेसी, वही नेगेटिविटी, वही अशांति, ऐसे में की गई पूजाएं असर कम करती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, पर कम करेंगी, बिकॉज आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा पहले अपने मन में जो भी आपके रिग्रेट्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, एंगर है, जेलसी है, कोशिश करके उसको भी सफाई कर दीजिए दिवाली पे, और फिर पूजा में बैठिए, तब फर्क देखिए। लुक, आई टेल यू, ब्लैक बोर्ड पे पहले से 100 चीज़ें लिखी हैं, अब उसके ऊपर कुछ और लिखोगे तो कहाँ दिखाई देगा। फर्स्ट थिंग इज, कोई नई इबादत लिखनी है तो पिछला जो गंद उसको क्लियर करो, और फिर तो इस दिवाली पे ना सिर्फ घर की सफाई बल्कि थोड़ी सी मन की सफाई की भी कोशिश करें पूजा में बैठने से पहले, एंड सी द डिफरेंस इन एनर्जी। मतलब कुछ नहीं तो थोड़ा सा बैठ के पहले कह दें कि मैंने सभी को माफ़ किया, सबका अपना परसेप्शन था लाइफ का, मजबूरियां थी, सोच थी, कोई मेरा किसी के लिए कोई ग्रज नहीं है, कुछ नहीं है, जो मिला बहुत मिला, और जो आपको नहीं मिला वो ना देख के जो मिला उसको देखें, ताकि ग्रैटिट्यूड नेचुरल आए, ना कि वो सीक्रेट किताब पढ़ के ग्रैटिट्यूड अंदर से उठना चाहिए, तोता नहीं होनी चाहिए, राइट। कि मतलब कि फॉर्मली बोलना है ग्रैटिट्यूड। मैंने बहुत से लोग देखे जो रट रहे हैं ग्रैटिट्यूड, लेकिन हैं जब उनसे बात करते हैं तो कहते हैं साहब ये ट्रेजेडी, वो ट्रेजेडी, ये प्रॉब्लम, उसने ऐसा किया। भाई अगर इतनी शिकायतें तो ग्रैटिट्यूड तो आएगा ही नहीं, राइट। तो थोड़ा सा मन की सफाई के साथ आप जो लक्ष्मी माँ को पसंद है वो लेके आएँ, सफाई रखें मन की, तन की, घर की, एंड फिर लक्ष्मी जी का आह्वान करें भूदेवी जी और कुबेर जी के साथ, एंड सी द डिफरेंस। एंड वन मोर थिंग, 365 डेज अगर आप किसी को नहीं बुलाते और एक दिन साल में बुलाते हो, वो आपके करीब तो नहीं हो सकता। इवन दोस्त भी ऐसे बोलते हैं ना कि तो मुझे नीड के लिए फ़ोन करता है। बस तो एक संकल्प और लें, अगर रियल में अपनी फाइनेंशियल तरक्की चाहते हैं, राइट, एक और लें संकल्प ये कि मैं 365 डेज आपको, चाहे मैं 5 मिनट याद करूं माता, मैं करूंगा, कुछ नहीं, 5 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, नमस्कार, नमा मतलब नमस्कार, मैं नमस्कार करता हूँ, ओम भूदेवी नमः, ओम भूदेवी नमः, ओम कुबेराय नमः, जो भी, बस इतना सा। एक माला रोज कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, नहीं कर सकते 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, लेकिन 365 डेज हाय हेलो करते रहिए। और ये जो पार्ट है नवरात्रों से लेकर दिवाली तक, इसमें जितने दिन आप फोकस करके कर सकें क्रिया पूरी, उतने दिन करिए, लाभ होगा। और मैं ये प्रैक्टिकल बता सकता हूँ क्योंकि लक्ष्मी जी का मंदिर जो है, धन मंदिर, मैंने यूट्यूब पे दिखा के बनाया है, और आप यकीन करिएगा आज भी इतनी कृपा है, राहु का मंदिर बन रहा है, अननोन लोगों ने जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ वो पैसे भेज रहे हैं। मुझे
खुद वो होता है कि आप लोग कभी मुझे मिले नहीं, आपको क्या पता मैं किसके लिए पैसा यूज करूंगा, लेकिन दे आर गिविंग, राइट। दिस इज द पावर ऑफ लक्ष्मी माता, और ये सबके सामने है, जो पीपल कैन चेक, ये चीज है। तो इसलिए ये साफ रखिए, वो आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आई एम श्योर कि बहुत से लोग जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक्स भी कर देते हो। वैसे तो शायद भगवान आपकी गलतियों का बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें आपके इंटेंशन से मतलब है, बट फिर भी टू मेक श्योर कि हम हमारी तरफ से एकदम सही रिचुअल्स परफॉर्म करें, उसको ध्यान में रखते हुए आपके अकॉर्डिंग लोग क्या सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, स्पेशली दीपावली के दिन? सबसे बड़ी गलती ये है जी कि दिवाली से एसोसिएट हो गया जुआ। अगर आप देखेंगे ये फैशन बन गया है हाई सोसाइटी में, दिवाली से पहले दिवाली तक जुआ खेलने का। मैक्सिमम गैम्बलिंग जो होती है वो दिवाली के टाइम पे होती है। क्यों? शॉर्टकट अपना लिया कि लक्ष्मी कैसे आएगी, ताश खेलेंगे 1 घंटा तो आ जाएगी, राइट। अच्छा, अब जब जुआ खेलने बैठते हैं तो शराब भी चलती है, राइट। तो सबसे बड़ा लक्ष्मी जी का अपमान तो ये है, राइट, कि ये दिन जो हैं साधनाओं के हैं, ये दिन जो हैं पूजा पाठ के हैं, ये दिन जो है लक्ष्मी जी का जाप करने के हैं, हवन करने के हैं। आप उन दिनों में शराब और जुआ खेलते हैं। आपने भी देखा होगा, ट्रेडिशन है दिवाली पे जुआ खेलना, राइट। अब जो जुए में हारता है, राइट, अब वो लटका के मुंह जाता है। मेरे पास भी बहुत से बड़े केसेस हैं जिसमें जुए में बहुत कुछ हारा है लोगों ने दिवाली पे बड़े लेवल पर। अब वो उसकी तो दिवाली मन गई और उसके घर वालों की भी मन गई। तो ये जो हर चीज के साथ जो मिथ है, जैसे होली पे भांग पीना है जी, शिव जी का भांग पीते थे, भाई शिव जी ने विष भी पिया, वो भी पी लो, राइट। आप क्यों वही चीज उठा रहे हो इजी कि भाई अब हम बोले। एक्चुअली ये होता शॉर्टकट्स हैं कि भाई ठीक है, अपने एंजॉयमेंट का आप नाम दे रहे हो उसको। तो मेरा ये कहना है कि ये थोड़ी सी गलत चीज़ है। हाँ, अगर आप कभी कभार शौक के लिए अपने दोस्तों में बैठ के आप जनरल कुछ खेल रहे हैं तो बात है, बट नॉट जुआ। लक्ष्मी जी को उस तरीके से आप मत करिए। तो दिवाली की रात ना तो आपको जुआ खेलना चाहिए और ना आपको शराब पीनी चाहिए। या खास करके दिवाली के 4-5 दिन बिल्कुल भी आपको ये कर्म नहीं करने चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और ये मिथ है कि मतलब इट्स अ शगुन, जुआ खेलना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, जैसा कि हमने बात की कि ये रात तांत्रिकों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो यहाँ मेरे 2 क्वेश्चन आते हैं कि तांत्रिक पर्सपेक्टिव से इतनी पावरफुल नाइट क्यों है ये, और दूसरा कि जो इंसान तांत्रिक तरीके से इस दिन पूजा नहीं कर रहा है, क्या वो भी एक बहुत ही सात्विक तरीके से देवी को सिद्ध कर सकता है, इफ इट्स पॉसिबल एट ऑल? बिल्कुल कर सकता है, 100% कर सकता है। और गृहस्थ को ज़्यादा तांत्रिक क्रियाओं में पढ़ना भी नहीं चाहिए, बिकॉज बिना गुरु के तांत्रिक साधना ठीक नहीं रहती। तंत्र का एक बेसिक उसूल है, फोकस ऑन वन। तंत्र कहता है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तांत्रिक के 10 इष्ट नहीं होते हैं। उसका जो पूजा है उसमें एक ही देवता को वो सिद्ध कर रहा है, एक ही देवी को वो सिद्ध कर रहा है। वो एक आम नहीं है कि आपने 10-15 भगवान लगाए और थोड़ी देर, वो नहीं। एक जीवन एक ही देवी को सिद्ध करने के लिए या देवता को सिद्ध करने के लिए कम है। फोकस, ठीक है। तो तांत्रिक विधियां जो हैं, राइट, वो बिल्कुल अलग हैं। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ तो आपका गुरु हो तो ठीक है। अब आप गृहस्थ लोग हैं, बीवी बच्चे, नौकरी व्यापार सब कुछ है। अगर मान लीजिए आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, कहीं ऐसा ना हो बाकी चीज़ों से आपका फोकस ही हट जाए, राइट। तो वो बैलेंस बना के चलना इज़ वेरी टफ, और विदाउट गुरु वो पॉसिबल नहीं है। कर सब सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तंत्र सीखने में, तंत्र करने में, बट अंडर गाइडेंस, राइट। फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग करेंगे अंडर गाइडेंस, फर्स्ट टाइम रिवॉल्वर चलाएंगे अंडर गाइडेंस, फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाएंगे कोशिश करिए कि अंडर गाइडेंस। चांसेस कम है एक्सीडेंट के, पास में कोई बैठा होगा, ब्रेक अभी धीरे बता देगा, क्योंकि इट्स अ वेरी स्लिपरी पाथ। मतलब उसमें अगर आपने बहुत से लोग देखे होंगे, कभी सोसाइटी में ऑब्जर्व करे होंगे, जो तंत्र में गए वो थोड़े साइकिक हो गए हैं, राइट। कई बार आपने सड़कों पे देखा होगा कि वो बाबा भाग रहा है, पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। कई अघोरी देखे होंगे जो अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, या वो, क्योंकि इतनी मतलब शक्ति को संभालना ब्रेन के लिए संभव नहीं है हर किसी के लिए, उसको आत्मसात करना। जैसे एक चीज कहा था, एक कहानी कहते थे
कि हनुमान जी की किसी ने साधना की, हनुमान जी प्रकट हुए, बोले कि बेटा मांग। वो कहता हनुमान जी आपके बाल के बराबर बल दे दो, मुझे ताकत दे दो। उन्होंने बहुत मना किया, ये भाई साहब नहीं माने। उन्होंने कहा तथास्तु, उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। एक बाल बराबर भी उनका बल सहने की शक्ति इस ह्यूमन उसमें नहीं थी। तो व्हेन यू गो फॉर हायर एनर्जीज यू नीड टू बैलेंस, आप में उसको समाने की शक्ति भी होनी चाहिए कि आपको ड्राइविंग आती नहीं, आपने ट्रक स्टार्ट करके गियर डाल दिया है, अब अंत क्या होगा आप देख लीजिए। तो सबसे पहली चीज तांत्रिक जो है वो फुली फोकस की चीज है ऑन वन थिंग। मान लीजिए 3 महीने की साधना है, चलिए मैं आपसे कहता हूँ 3 महीने आप सब कुछ छोड़ के आप सिर्फ अपने शरीर को दे दीजिए राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज, टाइम से उठना, त्राटक, ध्यान और वो सब। 3 महीने बाद जहाँ ये जो बैठा होगा शख्स वो अलग ही होगा, उसके शरीर की एनर्जी अलग होगी, उसका फ्लेक्सिबिलिटी अलग होगी, स्किन की टेक्सचर अलग हो जाएगा। यू नो दैट कि अगर आप टोटल फोकस कर दें कि मुझे और कुछ नहीं करना, 3 महीने में अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करूंगी, अपने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करूंगी और कोई काम नहीं करूंगी। ये तंत्र है। अब दूसरा क्या है गृहस्थ के लिए कि आप जॉब भी कर रही हैं, अभी ओवर टाइम भी हो गया हमें शूट करते करते, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं या चाय जो भी निकोटिन ले रहे हैं सबको, और फिर जाके हमने एक्सरसाइज करनी है या हमने एक पार्ट वो करना है। तो ये तंत्र इज दिस कि वन थिंग एट अ टाइम, 3 महीने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माई बॉडी एंड माई एनर्जी एंड माई एवरीथिंग। ऐसे ही गृहस्थ लोगों को सात्विक पूजा करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है और वो बहुत अच्छा है, बहुत असरदार है। मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा कि गृहस्थ लोग तांत्रिक सिद्धियों की तरफ जाएं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरी दीक्षा तंत्र में आई नो प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ कि जब आप कुछ खतरनाक चीज हैंडल करते हो यू शुड बी वेरी केयरफुल। सांप पकड़ना है ना तो बहुत आपको फोकस, ताकत और वो चाहिए, जरा सी गलती वो डस भी सकता है। इसमें होता कुछ नहीं है तंत्र में, नेगेटिविटी ये होती है कि आप साइकिक हो जाते हो और हर किसी में पावर नहीं होती उसको हैंडल करने की और उन पावर्स को सही जगह यूज करने की। इसीलिए जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप अपनी तांत्रिक पावर्स का गलत यूज करते हैं तो परिणाम भी बहुत गलत होता है। फिर उसका प्रूफ है जी, इस देश के 3 बड़े तांत्रिक हुए हैं। नाम लेना फिर गलत हो जाएगा, लेकिन जो भी लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो नाम जानते थे। एक हमारी प्रधानमंत्री के शिक्षक थे जो एक टाइम पे पीएमओ चलाते थे। दूसरे फिर पॉलिटिकल तांत्रिक थे जिन्होंने 3 प्रधानमंत्री बनवाए। और एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु थे जो तंत्र के माहिर थे, वशीकरण के माहिर थे, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं आज भी पूरी दुनिया में। राइट, तीनों ही इस वक्त शरीर में नहीं है, मतलब लाइक तीनों की डेथ जो थी वो बहुत अलग तरीके से हुई। राइट, और रहस्यमयी हुई और तीनों का कोई भी वारिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिकॉज एक नियम है, जो प्रकृति के सीक्रेट्स को ज़्यादा अनफोल्ड करता है, ज़्यादा गहराई में जाता है, प्रकृति उसके आगे के जीन्स ख़त्म कर देती है, काट देती है। उसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ। साइंटिस्ट का मुझे बताइए कि ये बल्ब जल रहा है, थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था, उसका बेटा जानती हैं कौन है? उसकी हायरार्की कोई जानती हैं आप कौन है? राइट ब्रदर्स प्लेन बनाया, उनका कोई बेटा वारिस किसी का नाम कभी सुना? बट वो तो अच्छे के लिए हुआ ना? अच्छे के लिए हुआ, लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो उसके सीक्रेट्स को ज़्यादा गहराई से जाने, ये अपने सीक्रेट्स को गार्ड करती है। ये हमारे गुरु कहते थे कि ये छुपाती है अपने सीक्रेट्स को प्रकृति, उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी जो करेगा, ज़्यादा कि ये चीज़ कैसे होता है या कैसे क्या होता है, प्रकृति उसकी जो लेडर है उसको वहीं रोक देगी, आगे उस नॉलेज को ट्रांसफ़र नहीं करने देगी कि ये ज़्यादा गहराई में ना आ जाए। तो जितने भी ज़्यादातर रिसर्चर या खोजी हुए हैं जिन्होंने कुछ नया इन्वेंट किया है, वो चीज़ आगे उनकी औलादों में नहीं गई। जबकि होता है ना कि मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है, आप मेरे बच्चे, मैंने आपको दे दिया तो आप 40 साल आगे बढ़ गए। राइट, बट ये होता नहीं है। तो तंत्र इज़ अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, वो हर किसी के उसका नहीं है वहाँ पर, तो उसको ज़्यादा उसमें ना जाए गृहस्थ आदमी तो ज़्यादा बेहतर है। और एक बात और बताता हूँ आपको, कोई भी अपने आप को तांत्रिक कहता है, भाई आजकल तो YouTube पे, इंटरनेट पे इतना इजीली लोग हैं तांत्रिक 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 सिद्ध किया है, दे आर टेलिंग स्टफ। आपको मैं बहुत क्लियर बताता हूँ, यकीन मानिएगा,
कि जो तांत्रिक होगा वो किसी के भले के लिए कभी यूज कर ले ही विल नॉट ब्लो हिज ट्रम्पेट कि यार मैं शक्तियां हैं मेरे अंदर या कुछ है, वहाँ पर कभी भी नहीं करेगा। और खासकर पॉपुलराइज तो अपनी सिद्धि को कभी भी जिंदगी में नहीं करेगा कि मुझे काली माँ सिद्ध है, मेरे अंदर देवी आती है, मेरे अंदर इसकी चौंकी आती है, वो कभी नहीं करेगा। मतलब लाइक ये बड़ी ही गुप्त विद्या है, जो जानते हैं वो जानते हैं और वो बिना जाने किसी का भला कर देते हैं तो कर देते हैं, हो जाता है उनसे कि जो मुंह से बोल दिया वो हो गया टाइप्स, राइट। तो मैंने खुद चमत्कार देखे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बट दे विल नेवर रिवील कि मेरे कर्ण पिशाचनी थी उसने बोला या मेरे फलानी सिद्धि थी इसने बोला। उन्होंने बस बोल दिया तो बोल दिया और हो गया। ये मैंने खुद एक बार नहीं कई बार एक्सपीरियंस किया अपनी यात्रा में कि दिस इज द पावर। और लगेगा नहीं आपको, बैठा है पैंट शर्ट पहन के आदमी आराम से, वो जो बात बोली दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये चीज़ है। सर हमने इतना रिचुअल्स की बात की, आई एम श्योर कि कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा स्तोत्र होगा जिसको पढ़कर हम इस दिन की पॉजिटिव एनर्जी को और एम्पलीफाई कर सकते हैं। देखिए लक्ष्मी जी आती तो हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि लक्ष्मी जी के साथ और भी कुछ ऐसे ट्रेट्स आ जाते हैं लोगों में। अगर धन आया है तो ईगो आ जाएगा, एरोगेंस आ जाएगी, उतना ही उनका खर्च करने का मन करेगा। तो लक्ष्मी जी को तो इनवाइट किया जाए, बट ये जो थोड़ी नेगेटिव टेंडेंसीज हैं जो यूजुअली आ जाती हैं वेल्थ के साथ, उनको कम करने के लिए कोई मंत्र या कोई स्तोत्र जिसका पाठ इस दिन ज़रूर करना चाहिए। देखिए मेरे गुरुजी ने मुझे एक मंत्र दिया था, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। और उसमें ये है कि लक्ष्मी जी की सवारी नॉर्मली उल्लू सब जानते हैं, राइट, लेकिन लक्ष्मी जी की सवारी हंस भी है और बहुत कम लोगों पर वो हंस के साथ आती हैं, राइट। वो आपकी बात सही है कि लक्ष्मी आएंगी तो एटीट्यूड आ जाएगा, ऐब आ सकते हैं, और कई जगह बीमारियां आ गई हैं, कई जगह भाइयों में बहुत जेलसी, गृह क्लेश आ गए हैं, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। तो लक्ष्मी आए और शुभ रूप में आए, राइट, शुभ भी हो। तो ये मंत्र है, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। हे महालक्ष्मी प्रसन्न हो, वरदान दे, या उसको ये भी कहा गया वरदस्त्र। और लास्ट में शुभा, मतलब शुभ कर, खाली आना और एक पर्टिकुलर वे में आना, खुश होके आना, शुभ करने के लिए आना, वरदान देने के लिए आना। ये मंत्र बहुत पावरफुल है। मैंने खुद भी बहुत प्रयोग किया है और आज भी करता हूँ, और मेरे डिसाइपल्स ने भी ये प्रयोग किया है। ये गुरुजी की आशीर्वाद है मेरे को कि उन्होंने कहा था कि बांटना, मतलब जो लोग लक्ष्मी जी के परेशान हो या कुछ हो बताना। तो आई कैन टेल, मतलब वो कान वाला गुरु मंत्र नहीं है छुप के जो दिया जाता है। तो ये सिंपल है, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। तो ये कंप्लीट बात कही गई है कि प्रसन्न हो के शुभ रूप में आ, मतलब खुशियां भी आए तेरे साथ, शुभ भी हो तेरे आने से, राइट, ऐसा वरदान जो है हमको दे। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल मंत्र। नॉर्मल मंत्र जैसे नमस्कार मंत्र हो गए या वो हो गए, उनमें कुछ पर्टिकुलर बात नहीं कही गई है कि किस उसमें। इस मंत्र में ये चीज़ है, तो ये आप जो है करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर सर कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद हमारे व्यूअर्स इन रिचुअल्स को डेफिनेटली फॉलो करेंगे, ताकि माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न हो और उनके ऊपर अपनी कृपा जरूर बनाए। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि दिवाली के सारे रिचुअल्स आज आपको इस पॉडकास्ट के बाद पता लग जाएंगे, किस प्रकार आपको पूजा करनी चाहिए लक्ष्मी जी के साथ साथ, और किस एनर्जी की आपको पूजा करनी चाहिए, ये पॉडकास्ट आपको बताएगा। तो इस पॉडकास्ट को दिवाली से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि वो भी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें और अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करें। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मेरा इंटेंशन स्पीकिंग ट्री के थ्रू आप तक राइट नॉलेज पहुंचाना है, और हर पॉडकास्ट के साथ मेरा वही इंटेंशन होता है। तो हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।